आज बात करेंगे इम्यून सिस्टम की बीमारी के बारे में, जिसमें कि लूपस, आर्थराइटिस, दम्मा, सार्कोइडोसिस, एसएलई में सिस्टेमिक लूपस, पार्किंसन डिजीज, जितना भी रोग आप देखते हैं, इवन किडनी का बीमारी भी ऑटो इम्यूनिटी से होता है। और टाइप 1 डायबिटीज भी ऑटो इम्यून डिजीज है। मतलब आज हम इम्यूनिटी के बारे में बात करेंगे, क्योंकि जब आप किसी डॉक्टर के पास जाएंगे ऑटो इम्यूनिटी को लेके, तो वो आपको स्टेरॉइड देगा, और फिर वो कुछ दवाई देगा जिसका कि एक कैंसर में इस्तेमाल होता है, मतलब साइटोटॉक्सिक ड्रग्स देगा, कीमोथेरेपी देगा। लेकिन इससे, कीमोथेरेपी से या स्टेरॉइड से कोई भी ऑटो इम्यून डिजीज ठीक नहीं होता है। उल्टा वो बीमारी धीरे डिटोरिएट करते करते आदमी मतलब बहुत ही दर्दनाक हालत मरीज का हो जाता है। मैंने देखा है कि लोग ठोकर खाते रहते हैं, कभी ये हॉस्पिटल कभी वो हॉस्पिटल। तो आज हम आपको इसका बेसिक बताना चाहते हैं कि ये बीमारी क्या है और ये बीमारी एलोपैथी से ठीक क्यों नहीं हो सकती। और ये जो मैं बता रहा हूँ, ये सब रिसर्च एलोपैथिक में भी हो चुका है और अलग अलग पद्धति में हो चुका है। ये साबित हो चुका है कि ये बीमारी क्यों होता है और ये बीमारी कैसे ठीक हो सकता है। तो सबसे पहले जानिए कि इम्यून सिस्टम का जो इम्यून सेल्स है पूरे बॉडी में, इसमें 99% इम्यून सेल्स पेट में होता है। पेट के जो इंटेस्टाइनल लाइनिंग्स है, उसी में सारा इम्यून सेल्स होता है। और ये इम्यून सेल्स वहाँ से निकल के जरूरत पड़ने पर अलग अलग जगह जाता है। तो हमने स्टडी किया कि भाई यदि आदमी के इंटेस्टाइन में ज़्यादा इम्यून सेल्स है, तो क्या दूसरे एनिमल में भी यही स्थिति है? तो पता चला कि ऐसा स्थिति दूसरे एनिमल्स में नहीं है। आदमी के बॉडी में जितना इम्यून सेल्स है, उसका 1/10 भी दूसरे जानवरों में नहीं है। एक्चुअली में इम्यून सेल्स वो सभी के अगेंस्ट में बनता है जो आपके बॉडी के लिए फॉरेन है। आदमी जो खाना खाता है, तो उसके खाने में आदमी पकाता है, उसको पका के खाता है। और इसके बाद बहुत सारा आर्टिफिशियल फूड आदमी खाता है जो एनिमल नहीं खाते हैं। आदमी के पास जो इतना आर्टिफिशियल फूड्स हो गया है, और उसका सिंथेटिक फूड और बहुत सारा जेनेटिकली मॉडिफाइड फूड, और ये सब चीज़ की वजह से बॉडी के अंदर जो भोजन है उसी को शरीर बैक्टीरिया समझ रहा है। और वो बैक्टीरिया समझने के चक्कर में बहुत सारा एंटीबॉडीज बन के पेट में जमा हो जाता है, जो कि बाद में ट्रेवल करके बॉडी के अलग अलग पार्ट्स में जाता है। और वो फिर वहाँ जाके जब वो वहाँ ब्रस्ट करता है, वहाँ पर जो इम्यून एक्टिविटी होता है, तो वहाँ घाव जैसा या लाल जैसा धब्बा हो जाता है, जिससे कि फिर ऑर्गन फेल भी हो सकता है, खास करके किडनी। क्योंकि अल्टीमेटली ब्लड इम्यून सेल्स का कॉम्प्लेक्सेस जो बनता है पेट में, वो ब्लड में आता है। ब्लड से फिर सारा का सारा किडनी में फिल्टर में जाता है और वहाँ जमा होकर उसको डैमेज करता है। तो इम्यून सिस्टम का बीमारी यहाँ पर छुपा हुआ है, जिसके बारे में कोई डॉक्टर आपको बता नहीं रहा। ये सबको पता है। ये जो रिसर्च है, ये रिसर्च को तो मैंने नहीं किया है, ये रिसर्च एलोपैथी के डॉक्टरों ने किया है, रिसर्चर्स ने किया है। लेकिन ये चीज़ किसी को बताया नहीं जा रहा। तो इसके लिए हमारे पास ऑटो इम्यून डिजीज के लिए एक प्रोटोकॉल बना हुआ है, जिससे कि हम लोग डिटॉक्सिफाई करते हैं बॉडी को। खास करके इंटेस्टाइन को डिटॉक्सिफाई करने से आपका यदि फॉरेन बॉडी यदि आपको रिलीज कर देते हैं बॉडी से, तो इम्यून सिस्टम का लोड बॉडी पर काफ़ी घट जाता है। और जब लोड घटेगा, तो धीरे धीरे करके आपका जो ये बीमारी है इम्यून सिस्टम की, वो सभी बीमारी का कॉमन इलाज है। कि एलोपैथिक में भी हर एक इम्यून सिस्टम का सेम इलाज है। ऐसा नहीं है कि अलग अलग इम्यूनोलॉजिकल डिजीज का अलग अलग इलाज है। अलग अलग इलाज नहीं है, सबका सेम इलाज है। सब में वही स्टेरॉइड और साइटोटॉक्सिक ड्रग दिया जाता है। स्टेरॉइड और साइटोटॉक्सिक ड्रग एक्चुअली में जो भी दिया जाता है, तो वो सिर्फ इम्यून सेल को नहीं मारता, वो बॉडी के हर एक सेल को मारता है। और हर एक सेल को मारने से क्या होता है कि आदमी की ही डेथ हो जाती है। बेसिकली ये संभव नहीं है कि आप इम्यून सेल को मारे और बाकी सेल नहीं मरे उससे। ऐसा कोई दवा विकसित अभी तक नहीं हुआ है। तो इम्यून सिस्टम में जो भी दवा खाते हैं या स्टेरॉइड खाते हैं, तो स्टेरॉइड में क्या होता है, जब स्टेरॉइड खाएंगे आपके बॉडी का प्रोटीन गलेगा, प्रोटीन गल के कार्बोहाइड्रेट बनेगा, कार्बोहाइड्रेट से आपका बॉडी मोटा होता चला जाएगा। और धीरे धीरे स्किन पतला पतला होते होते अल्टीमेटली जगह जगह से ब्लीडिंग होना शुरू होगा। और फिर प्लस आदमी का किडनी, हार्ट, वो सब धीरे धीरे फेल हो जाता है। तो ऑटो इम्यूनिटी का बेसिक इलाज जो है, जिस तरह से होना चाहिए उस तरह से हो नहीं रहा। मैं इस दावे के साथ कहता हूँ, ये चीज़ की पढ़ाई हर एक रूमेटोलॉजिस्ट को होती है। जो भी इसका इलाज करते हैं उसको सब नॉलेज है। इसके बावजूद भी वो सही इलाज करना नहीं चाहते,
क्योंकि उसमें उसको प्रॉफिट नहीं दिखता है। इसका अंत तभी होगा जब आप जागरूक होंगे, जब आप ये समझेंगे कि बीमारी क्यों होता है, वो बीमारी की डिमांड करेंगे पब्लिक से या उस पद्धति में जाएंगे, तभी इस चीज़ का अंत होगा। ये सब वीडियो बनाने का पर्पस ये भी है कि आप बीमारी को गहराई से जानिए। बीमारी को गहराई से जानना आपके लिए ज़्यादा जरूरी है, बशर्ते कि डॉक्टर से ज़्यादा जरूरी आपको जानना है। क्योंकि आज हर एक मरीज जो है ना, हर एक मरीज एक कस्टमर है, वो प्रोडक्ट है एक्चुअली। तो यदि आप जागरूक हो जाएंगे, यदि आप बीमारी के बारे में गहराई से जानेंगे, तो आप ठगी का शिकार नहीं होंगे, आपका इलाज होगा। तो दिए गए नंबर पर आप बात कर सकते हैं, हमारे एक्सपर्ट आपको कुछ